Then now before solving exercise 3.3 मैं आपको जो आपके क्वाड्रिलेटरल होते हैं उसके काइंड्स के बारे में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। आपको पता है क्वाड्रिलेटर एक पॉलीगन होती है जिसमें आपके पास साइड्स होती है, एंगल्स होते हैं। बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द साइड्स और एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल उसको हम स्पेशल नेम देते हैं। जैसे कुछ को हम ट्रेपीजियम बोलते हैं, कुछ को काइट बोलते हैं, कुछ को पैरेललोग्राम बोलते हैं। एंड जो पैरेललोग्राम होती है फर्दर उनको पैरेललोग्राम को सम स्पेशल नेम दिए जाते हैं। कुछ पैरेललोग्राम को हम रोम्बस बोलते हैं, कुछ को रेक्टेंगल एंड कुछ को स्क्वायर। ये काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ गया आपके पास। अब मैं सबसे पहले ट्रेपीजियम एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसमें बच्चों ट्रेपीजियम में एक ये ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसमें एक पेयर जो होता है वो पैरेलल साइड्स का होता है। जैसे ये मैंने डायग्राम बनाई है तो इसमें जो आपके पास ए बी और सी डी है दैट इज़ ए पेयर ऑफ पैरेलल साइड, और वन पेयर जो होता है अदर पेयर जो होता है वो नॉन पैरेलल साइड का होता है। तो दिस इज़ अ ट्रेपीजियम। और काइट जो आपकी क्वाड्रिलेटरल है उसमें आपके पास क्या इसकी प्रॉपर्टी है बेटा? ए काइट इज़ ए क्वाड्रिलेटरल होती है एंड there are exactly two distinct consecutive pair of sides of equal length। इसमें जो दो साइडें होती हैं, कंसेक्टिव मतलब जो साथ वाली साइडें हैं वो एक पेयर ये इक्वल होता है और जो अदर कंसेक्टिव साइड्स का पेयर है वो भी इक्वल होता है। एंड काइट में वन पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल आर इक्वल। इसमें एक पेयर जो होता है ऑपोजिट एंगल का वो इक्वल होता है। जैसे इस फिगर में एंगल ए और एंगल सी क्या है? इक्वल है। एंड काइट में जो लॉन्गर डायगोनल होता है वो बाइसेक्ट द शॉर्टर, और इस जो फिगर है इसमें जो आपका लॉन्गर डायगोनल कौन है बेटा? बी डी। तो वो किसको बाइसेक्ट करेगा? ए सी को, मतलब ए सी को बराबर पार्ट में डिवाइड करेगा जहाँ पे वो इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये यहाँ पे ए ओ दैट इज इक्वल टू ओ सी। एंड जो आपकी पैरेललोग्राम होती है दैट इज ए क्वाड्रिलेटरल हुज ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो पैरेललोग्राम में क्या होती है? जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर। जैसे ऑपोजिट साइड्स है ए बी और सी डी, तो वो आपस में पैरेलल होंगी। एंड बी सी और ए डी ये भी आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है, नाउ एलिमेंट्स ऑफ ए पैरेललोग्राम। अब इसमें आपके पास क्या क्या एलिमेंट्स हैं। जैसे इसमें ऑपोजिट साइड्स होती हैं, तो ऑपोजिट साइड्स कौन कौन सी आई? ए बी की अपोजिट कौन है? सी डी। बी सी के अपोजिट ए डी। एंड इसमें अपोजिट एंगल्स भी होते हैं। जैसे ए का अपोजिट एंगल कौन सा हुआ? सी, इसकी जो बिल्कुल सामने है। बी का अपोजिट हुआ डी। अपोजिट एंगल्स आपके पास आ गए। एंड एडजेसेंट साइड्स क्या होती है बेटा? जैसे आपके पास ए बी है तो इसकी एडजेसेंट साइड्स आपके पास एक बी सी आएगी और एक ए डी आएगी। यानी दो साइडें, एक पॉइंट जहाँ पे पहली साइड ख़त्म हो रही है और दूसरी वहाँ से शुरू होती है। उन टू साइडों को हम क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड्स। तो देखिए जो ए बी है उसकी एडजेसेंट साइड एक बी सी आई। ठीक है, और ए बी की दूसरी एडजेसेंट साइड कौन है? ए डी। इसी तरह जो आपको जैसे बी सी ले लिया उसकी एडजेसेंट साइड क्या आएगी? एक सी डी आएगी और एक ए बी आएगी। ठीक है, इसी तरह आप जैसे सी डी ले लें तो इसकी एडजेसेंट साइड आएगी एक बी सी और एक ए डी। तो इस तरह आप
एडजेसेंट साइड्स लिख लेंगे। ठीक है। सो एडजेसेंट एंगल्स, अब एडजेसेंट एंगल भी क्या होते हैं, जैसे जो किसी एक साइड पे बने हुए एंगल हैं वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं। जैसे ए बी साइड है तो इसमें एडजेसेंट एंगल आएंगे ए एंड बी, तो ये क्या हुए ए एंड बी एडजेसेंट हो गए। बी सी एक साइड है तो उसके एडजेसेंट एंगल होंगे, उसकी नहीं होंगी, लेकिन हम एडजेसेंट एंगल किन को बोलेंगे, जैसे एंगल बी और एंगल सी आ जाएंगे, एक पेयर आ जाएगा। ठीक है। और एक और पेयर आपका एडजेसेंट एंगल का एंगल सी और एंगल डी आ जाएगा। एंड वन अनदर पेयर कौन सा आएगा, एंगल ए एंड एंगल डी। सो दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। अब पैरेललोग्राम की कुछ आपके पास प्रॉपर्टीज़ भी इस चैप्टर में इंक्लूड हैं, तो वो क्या हैं बेटा, इनके बेस पे आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ पैरेललोग्राम। द ऑपोजिट साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल लेंथ। जो पैरेललोग्राम की जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की होती हैं। मतलब ए बी इक्वल टू सी डी एंड बी सी इक्वल टू ए डी। ओके। नेक्स्ट है नंबर 2, अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर ऑफ इक्वल मेजर्स। जो अपोजिट एंगल्स हैं, तो मैंने आपको अपोजिट एंगल कौन से बताए, जैसे ए का अपोजिट एंगल सी, तो ये भी आपस में इक्वल होगा। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल सी होगा एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होगा पैरेललोग्राम में। नेक्स्ट है द एडजेसेंट एंगल्स इन ए पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, जैसे ए एंड बी आर एडजेसेंट एंगल्स, तो दे आर सप्लीमेंट्री मीन्स सम ऑफ दीज टू एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। इसी तरह एंगल बी प्लस एंगल सी also 180 degree, angle C plus angle D also 180 degree, and angle A plus angle D is also equal to 180 degree. And next property parallelogram की क्या है, the diagonals of a parallelogram bisect each other. जो डायगनल्स होते हैं पैरेललोग्राम की, जैसे ए सी एक डायगनल है, दूसरा बी डी है, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, मतलब बराबर पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एक दूसरे को। जैसे ए ओ इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा एंड बी ओ इज इक्वल टू ओ डी हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके। सो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में 3.3 सॉल्व करूँगी। थैंक यू बेटा।